कृष्ण, राधे राधे। सर्वप्रथम आप सभी से माफी चाहती हूँ। कुछ कारणवश टेक्निकल इशू की वजह से हमें थोड़ा विलंब हुआ है मीटिंग स्टार्ट करने में। सर्वप्रथम हम ओमकार से इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। सभी आंखें बंद करके हम लोग 3 बार ओमकार करेंगे। दीर्घ श्वास लेते हुए ओम। तो आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं रक्तदान अंगदान इस प्रकल्प का जो 3 महीने का लेखा जोखा है यहाँ प्रस्तुत करने की। यहाँ पर उपस्थित हमारी आदरणीय प्रेरणा स्रोत्र राष्ट्रीय अध्यक्षा रेखा जी राठी, कोषाध्यक्ष प्रमिला जी, उपस्थित सभी प्रकल्प प्रमुख, साथ में सभी प्रदेश अध्यक्षाएं, सचिव और सभी को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम इस मीटिंग का आगाज करते हैं और गणेश जी को वंदन करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हम गणेश जी को यही आह्वान करते हैं कि अभी कुछ ही दिनों में 2-3 दिनों में ही हमारा जो कार्यकाल चालू हो रहा है वह बहुत अच्छे से शुरू हो और अच्छे से चले। इसके बाद 2 लाइन प्रार्थना की करते हुए, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। धन्यवाद। अभी जिस पल का हमें है इंतजार, आ गई है वो घड़ी और मैं हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा रेखा जी राठी इन्हें आमंत्रित करती हूं अपना उद्बोधन एवं मार्गदर्शन देने के लिए। आमंत्रित है रेखा जी। जय श्री कृष्ण, जय महेश, राधे राधे। आप सभी का इस जूम सभागृह में बहुत बहुत स्वागत है। बस उंगलियों पर गिना जाए उतना ही समय हम लोगों के पास शेष रहा है। 1 तारीख से हम सभी अपने अपने कार्यक्रम का शंखनाद कर रहे हैं। आज किसी कारणवश बबीता जी जुड़ नहीं पा रही है। इसके लिए हमारी सह सचिव कांचन जी का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही सुचारू ढंग से मीटिंग का प्रारंभ किया है। हमारे साथ कोषाध्यक्ष भी जुड़ी है और बाकी सभी प्रांतीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, आप सभी का स्वागत, आप सभी को नमन वंदन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि हमें सारे कार्य एकदम सहज सुलभ ढंग से करने हैं। 1 मिनट कहीं से आवाज आ रही है, उनको म्यूट कर दीजिए प्लीज। सहज सुलभ ढंग से करने हैं। कोई भी हमें बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर काम नहीं करना है।
और जैसा कि हम जानते हैं, पहले ही प्रारंभ में कह दिया था कि 3 महीने का हम लोग रिपोर्ट लेंगे, हम महीने के महीने रिपोर्ट भी नहीं लेंगे। कार्य बहुत कम है और कार्य ऐसे करना है कि खर्च कम, कार्य में दम। यही हम ब्रीदवाक्य लेकर हमें कार्य प्रारंभ करना है। आज रक्तदान और अंगदान इस विषय पर हमसे जुड़ी है राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख पूनम जी, उमा जी। मैं अब अगला मेरा माइक उन्हें हैंड ओवर करती हूँ कि वह बताएं कि वह किस तरह से कार्य करवाने जाएगी, और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उनकी कार्य रचना, कार्य प्रणाली आप सभी को पसंद आएगी। तो मैं अभी अनुरोध करती हूँ पूनम जी से कि कृपया वो अगली कार्य प्रणाली प्रारंभ करें। जो बोल रहा है सिर्फ उन्हीं को, बाकी का म्यूट कर दीजिए, आवाज बहुत आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। मैं पहले उमा जी से निवेदन करूंगी कि वे अपनी कार्य प्रणाली प्रस्तुत करें, तत्पश्चात मैं बोलूंगी। उमा जी। उमा जी आप हैं? दिख नहीं रही है मुझे उमा जी। हाँ, दिख गई। पूरे थे हाँ ना? हाँ उनका म्यूट ऑन कर दीजिए। हाँ, कर। उमा जी अनम्यूट कीजिए, आपको ऑप्शन मिला है। उमा जी आपको आवाज आ रही है? आपको स्टे अनम्यूटेड आ रहा है ना, उसको टच कीजिए, स्टे अनम्यूट। आपको म्यूट और अनम्यूट आ रहा है ना, होस्ट आस्किंग टू अनम्यूट। हाँ, हो गया। हाँ। राधे राधे। राष्ट्रीय अध्यक्षा रेखा जी, राष्ट्रीय सह सचिव कंचन जी, प्रदेश राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रमिला जी, और सभी शाखाओं से जुड़ी सभी प्रांतीय अध्यक्ष, सभी प्रकल्प प्रमुख, उन सभी को संस्कार ही धरोहर में मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी रेखा जी ने हमारे कार्य को बहुत आसान कर दिया है। उनका ये कहना, हमें सीमित किंतु ठोस कार्य करने हैं, कम खर्च और अधिक काम करने हैं। तो इसी के लहजे हमें अपने अपने कार्यों को अंजाम देना है। सर्वप्रथम तो हम बोलते हैं, कहते हैं, मैंने एक बार पीडीएफ भी आपको शेयर किया था, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें हम लोगों को अपना गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें लक्ष्य निर्धारित कीजिए आप, कि आप कौन से कार्य में सबसे विशेष ध्यान दे पाएंगे। आप उन्हीं सब कार्यों को लीजिए, सारे कार्यों में हाथ मारने की कोई जरूरत नहीं है। जितने कार्य आप अच्छे से संपन्न कर सके, उन सब कार्यों को आप लीजिए। सर्वप्रथम आप जैसा कि हमने सोचा था कि विशेष दिवस पर हमें शिविर आयोजन करना है, तो हमें बहुत सारे विशेष दिवस मिलते हैं। जैसे कि सत्र की शुरुआत जो होती है 1 अप्रैल, उस दिन हम शिविर का आयोजन कर सकते हैं, और ये दिवस तो फिर अगले साल ही मिलेगा। तो इस साल तो हो सकता संभव नहीं हो, लेकिन फिर भी शाखा का स्थापना दिवस है, प्रांत का स्थापना दिवस, अपने राष्ट्रीय अध्यक्षा का जन्मदिन, अपने सचिव का, अपने शाखा का, प्रांत की अध्यक्षा का जन्मदिन, किसी को भी विशेष दिन बना करके आप शिविर का आयोजन कीजिए और उसमें आप अपने कार्यों को कीजिए। इस 3 महीने हम लोग सिर्फ 3 कार्य ही प्रमुख रूप से बना रहे हैं। उन तीन कार्यों में ही आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और शिविर आयोजन के वक्त आपको मंत्र जाप पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो दान दाता है वो रक्तदान देते वक्त मंत्र का जाप हर वक्त अपने मन में करे, ताकि हमें जिस मरीज के ऊपर वो रक्त जाए, उससे दवा के साथ साथ दुआ भी मिले। इस बात पर हमने इस बार हमारी रेखा जी ने विशेष जोर दिया है कि रक्तदान के वक्त हमें मंत्र जाप पर विशेष जोर देना है। दूसरा है 8 मई को जो थैलेसीमिया दिवस है,
उस समय आप एक मीटिंग अपना आयोजन कीजिए और उसमें थैलेसीमिया पेशेंट क्या है, इसे किस तरह से किस चीज की जरूरत पड़ती है और हम उसके कैसे सहयोग दे सकते हैं, इन सब के बारे में अच्छी तरह से विचार विमर्श करके अपनी शाखा की बहनों को समझाइए कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये इसे एक ऐसा विषय बनाइए कि सभी इस पर अमल करें कि ये भाई थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं उन्हें किन किन चीजों की जरूरत होती है। और हमने इस बार विशेष व्यवस्था की है कि जिन शाखाओं से थैलेसीमिया के पेशेंट गोद लिए जाएंगे, एक छोटी शाखा एक ले, बड़ी शाखाएं दो ले या इससे अधिक जितनी भी सके ले। और जिन शाखाओं से हम गोद लेते हैं तो उन शाखाओं में मीटिंग के दौरान एक दान पत्र की व्यवस्था की जाएगी। उसमें हर मेंबर अपने हिसाब से बिना कुछ बताए हुए आप स्वेच्छा से कुछ रुपए डाल दे और उससे उन थैलेसीमिया पेशेंट की मदद हम कर सकते हैं। लेकिन इनका जो मीटिंग का इनकी जो रिपोर्ट रहेगी वो हमें बहुत पार्टिकुलर चाहिए कि भाई कितने दिन में उन्हें रक्त चढ़ा, उनके खान पान की क्या व्यवस्था की गई, उन्हें हम कितने कितने समय में क्या दवा दिए, इन सब की व्यवस्था हमें पूरी प्रिस्क्रिप्शन के साथ में हम लेंगे, तभी वो चीज मान्यता प्राप्त होगी। और उसके बाद में राष्ट्र से जो एक आप लोगों ने देखा होगा पोस्टर हमने जारी किया है, वो पोस्टर पर विशेष ध्यान दे। वो पोस्टर आप लोग के 2-3 आकार के बनाए हुए हैं। एक है आपका 5 इंच का, एक है 3x5 इंच का। तो वो भी आप अपने सुविधा के हिसाब से कई एक पोस्टर बना के जो बुटीक है, कारखाना है और जहां भी आपको संभव हो सके वहां इसे दीजिए। और वो बोरा पर, कार्टन पर, छोटी प्लास्टिक पर, सब पर उसको लगाए। क्योंकि आजकल हाथों में यदि देते हैं तो वो तो 1 मिनट में मुड़ करके कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। कम से कम इसमें 100 जगह लगाएंगे, यदि वो 5 आदमी भी पढ़े तो हमारा ये लगाना सार्थक हो जाएगा। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान दीजिए उस स्लोगन के साथ में ही अंगदान की जो पिक्चर बनी हुई है वो आप जरूर अधिक से अधिक मात्रा में बना करके हर जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। दीवार लेखन, दीवार पर पेंटिंग करवाइए। ये भी एक प्रचार प्रसार का आसान माध्यम हम बना सकते हैं। और ये जो ये बनाएंगे दीवार पे जो पेंटिंग करवाएंगे वो स्कूली बच्चों से करवाइए। उनको बोलिए उनका नाम लिखा जाए और यदि किसी का अपने लोगों को पसंद भी आ जाएगा तो हम लोग उसको पुरस्कृत करेंगे राष्ट्र की ओर से। यदि कोई और अभी तो इस पर खाली ये 3 ही काम दे रहे हैं। एक तो अपना ये शिविर, रक्तदान शिविर का आयोजन करना, थैलेसीमिया पेशेंट को गोद लेना और राष्ट्र के द्वारा प्रचारित अंगदान का जो पोस्टर है स्लोगन के साथ में वो अपने लोग बना के अधिक से अधिक संख्या में वितरित करें। क्योंकि ये खाली हम लोगों का वितरण ही नहीं होगा, ये हम लोगों का प्रचार का माध्यम में बनाना चाह रहे हैं इसे। और हम लोगों की रिपोर्ट है हर तीसरे महीने में, रेखा जी ने बताया तीसरे महीने में ली जाएगी। अप्रैल के बाद में जो तीसरा महीना है जून का, अप्रैल मई जून, जून का जो लास्ट के 3 दिन रहेंगे वो हमारे लिए रिपोर्ट के लिए रहेंगी। उस समय हम 3 दिनों में सिर्फ हमें रिपोर्ट चाहिए और जिनका रिपोर्ट सबसे सटीक और समय पर आएगा उन्हें हम पंचोल ऑफ क्वीन के नाम से नवाजेंगे। और इसके बाद मैं पूनम जी से कंटिन्यू बोलना चाह रही हूँ कि वो कंटिन्यू करे, मेरे से कुछ छूट गया हो विषय तो उसे पूरा करे। थैंक यू रेखा जी। चलो पूनम जी है, आइए। धन्यवाद, धन्यवाद उमा जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा जी को नमन, राष्ट्रीय सह सचिव कांचन जी को नमन एवं मेरी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रमिला जी को नमन एवं उपस्थित सभी प्रांतीय अध्यक्ष, सचिव, प्रकल्प प्रमुख को सादर वंदन। सभी को आदरणीय, सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं संस्कार ही धरोहर है, तो इस बार हमने हर कार्य को संस्कारों से, संस्कृति से जोड़ा है। तो इसमें रक्तदान क्यों पीछे रहेगा, तो उसको भी हमने संस्कारों से जोड़ा है। जैसा कि उमा जी ने काफी कुछ डिटेल बता ही दिया है कि जब भी हम रक्तदान करेंगे, शिविर लगाएंगे तो उसमें मंत्र जाप करेंगे। उसके लिए आप एक कर सकते हैं कि जो मंत्र चैंटिंग के जो बॉक्सेस आते हैं वो आप लगवा सकते हैं, ताकि अगर पेशेंट नहीं भी बोल रहा है तो कंटिन्यू उसके कान में मंत्र जाप जाता है और इस तरह से हमारा ब्लड एनर्जाइज होता है और हमारी संस्कृति उसमें झलकती है।
दूसरा जो थैलीसीमिया दत्तक का उमा जी ने बताया कि जो हम थैलीसीमिया दत्तक पेशेंट लेंगे उसकी हमें पूरी जानकारी चाहिए कि हम किसी पेशेंट को दत्तक ले रहे हैं, उसे कब कब ब्लड लगाया जा रहा है, उनसे कब कब, यानी उसकी ऐसा नहीं है कि हमने उसे दत्तक ले लिया और छोड़ दिया। उसकी पूरी जानकारी, जैसे हम हमारे बच्चों को संभालते हैं उसी तरह गोद लेने का अर्थ होता है कि उसकी पूरी जिम्मेदारी नैतिक हमारी होती है। तो उस तरह से आपको कार्य करना है। उसके बाद इस बार हमने पाम्पलेट पे कोई खर्चा नहीं किया है। आप जो भी प्रचार प्रसार करेंगे, ऑनलाइन सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया पर प्रचार कीजिए। उसके बाद जैसे कि उमा जी ने बताया कि थैलियाँ, बोरियां, बुटीक वगैरह, यहाँ पे जो भी थैलियाँ बनती है, पेपर की बनो या फिर बोरों की बनो, फैक्ट्रीज में जाके जो बोरों में अनाज वगैरह आता है उसमें भी यदि हम हमारा यह स्लोगन देते हैं तो यह बहुत अच्छा एक्टिव वर्क करता है। तो इस तरह से पॉम्पलेट पे खर्चा करते हैं वो वेस्ट हो जाता है, अननेसेसरी पैसे पैसे नहीं खर्चा करना है, क्योंकि रेखा जी का स्लोगन है खर्चा कम, काम में दम। तो हमें कम खर्चा, यानी हम पैम्पलेट में नहीं खर्चा करके एडवर्टाइज कर रहे हैं लेकिन पैम्पलेट द्वारा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये काम है। उसके बाद जैसे कि आप सभी जानते हैं 3 महीने का हमको अभी कार्य करना है। 3 महीने में हमने विशेष दिन आपको दिए हैं। रक्त संबंधी विशेष दिन है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को आता है हीमोफीलिया दिवस। इसकी जानकारी हम आपको देंगे कि हीमोफीलिया क्या होता है और इस पर कैसे कार्य करना है। उसके बाद 1 से 15 मई जो हमारा थैलीसेमिया पखवाड़ा है। उसके बाद 8 मई थैलीसेमिया दिवस है और 14 जून जो विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस है। तो इस 3 महीनों में हमें हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और सिकल सेल के बारे में जागरूकता फैलानी है। अंगदान में हमारा इन 3 महीनों में आता है विश्व लीवर दिवस जो है 19 अप्रैल को। तो इस तरह से हमें रक्तदान में हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और सिकल सेल को जागरूकता फैलानी है और अंगदान में लीवर के बारे में हमें जागरूकता फैलानी है। इससे संबंधित आपको जो भी राष्ट्र द्वारा कार्य रहेंगे वो हम आपको पहले ही बता देंगे कि इन पखवाड़ों में आपको क्या क्या कार्य करना है, इस दिवस पे आपको क्या कार्य करना है। इसके अलावा राष्ट्र के अलावा जो भी कार्य आते हैं, आप अपने मन से, अपनी जागरूकता से इस चीज को प्रमोट करने के लिए अपनी तरफ से कोई भी कार्य कर सकते हैं। और उमा जी ने एक विशेष पुरस्कार का नाम दिया ही है कि 28, 29, 30 को जिसकी रिपोर्टिंग सबसे सटीक और सबसे पहले आएगी उन्हें क्वीन के नाम से नवाजा जाएगा। साथ ही एक और अनाउंसमेंट है कि जैसे कि हमारा यह सत्र जोरदार धमाकेदार हम करना चाहते हैं, तो 1 अप्रैल को सबसे ज्यादा जो रक्तदान करेगा, जिस शाखा से, जिस प्रदेश से सबसे अधिक सर्वाधिक रक्तदान होगा, उसे भी हम राष्ट्रीय अधिवेशन में उमा जी और हमारी तरफ से विशेष पुरस्कार देंगे। तो 2 प्राइजेस आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही हो गए हैं और रेखा जी की तरफ से पुरस्कारों की तो बरसात होती ही है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो 2 पुरस्कार हम राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुखों की तरफ से हैं। तो इस तरह से कार्य है हमारे। यदि आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है इन सबसे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। रिपोर्टिंग का भी फॉर्मेट हम भेज देंगे कि किस तरह से आपको रिपोर्टिंग करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, उमा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने ये आपका जो भी है 3 महीने का प्रोटोकॉल समझाया है। इसके साथ अगर किसी को भी क्वेरी है तो आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेखा दीदी। मैं नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं श्वेता करवा, असम से रक्तदान प्रमुख। तो मेरा एक क्वेरी ये है कि 1 अप्रैल को जो हमारा हनुमान जी का जयंती है, हनुमान महोत्सव है, तो वो मनाया जा रहा है। हमारा छोटी जगह है टीटावर शाखा, तो वो थोड़ा सा वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि 1 अप्रैल हमारे लिए बिल्कुल सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि एक को वो है और रैली निकल रही है दूसरे दिन, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। कर तो हम भी लोग रहे हैं लेकिन थोड़े दिन बाद, तो ये चीज हमारे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हनुमान महोत्सव पहले जरूरी है। जन्मोत्सव का पूरी तैयारी हो चुकी है, जी, तो वो थोड़ा सा कोई चीज का बाइंडिंग, हाँ श्वेता जी, कोई चीज का बाइंडिंग नहीं है। जस्ट एक सजेशन है कि हम कितना कर सकते हैं उस चीज को लेके। एक जस्ट सजेशन है कि चलिए सत्र चालू हो रहा है तो हम इसका शुरुआत जोर शोर से करें। पॉसिबल है तो करिए, कोई भी चीज का बाइंडिंग है नहीं है, रेखा बाइंडिंग जी ने पहले ही बोला है। मैं ये मैं मतलब बाइंडिंग नहीं है, ये तो मैं समझ गई, लेकिन जैसे कि आपने पुरस्कृत करने के लिए ये बात कही गई है, तो ये हम लोग चाहते हैं कि आगे में आप कोई भी दिन रखें तो हम लोग ये आगे बढ़ा सकें, क्योंकि 1 अप्रैल को आप कुछ और भी ऐसा दे सकते हैं जो हम लोग कर सकें।
तो मुझे इसको ऐसा 3 लगता है दिन कि कर अगर सकते हैं। पुरस्कार की बात आ जाती है ना, तो लोगों को अगर ये बोला जाएगा तो नहीं, यहाँ पे हम लोग माइनस हो जाएंगे, हमारी जिसमें सही वो बात है, एकदम बात ही सही। नहीं है, ये बाद में बात पता चली है। तो उसको 3 दिन कर सकते हैं श्वेता जी, 3 दिन कर सकते हैं। कैसे पहला 3 ही दिन दिन नहीं होता है, तो 1, 2, 3 तारीख तक जिसका भी सर्वाधिक नहीं होगा। फर्स्ट वीक कर दीजिए ना, फर्स्ट वीक। नहीं, पहले वीक एक बहुत, वीक में कीजिए, एक वीक के अंदर कीजिए इसको। वीक के बाद में देखिए उमा एक्चुअली जी वो आ जाता है, एक्चुअली मैं आपको थैलीसीमिया एक बात वगैरह आता है। बताना और चाहूंगी, यहाँ असम है और असम में बिहू की बेला आ जाती है, तो जी। बिहू में 15 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता अप्रैल में ये लास्ट तक जाएगा, जो जाएगा अप्रैल मई तक जाएगा। जो ये यहाँ पर आता है, जो हम लोग का मेन रहता है मोटो जून में करने का, ये रक्तदान का। उसके बाद थैलीसीमिया सप्ताह चालू हो जाएगा, और फिर क्या हम होता बहुत है से कि हाँ, वर्किंग पे आते हैं। थैलेसीमिया सप्ताह हमारा साथ में चलेगा। वो तो जी, हमारा जी। पहले से ही सेटिंग है कि थैलेसीमिया का साथ में हम लोगों, क्योंकि बच्चा गोद लेना इतना आसान नहीं है। वो हमारा मेन मोटो है कि बच्चे को गोद दिलाया जाए पूरा ऑल इंडिया में, जैसे ये बात राष्ट्र में है। जी, जी। तो ये मोटो है हमारा, थैलेसीमिया का बच्चा जब गोद लिया जाएगा तो उसके लिए भी पहले हम लोग को जिम्मेदारी लेके बच्चा ढूंढना पड़ेगा, अच्छा कि जी, क्या जी। जरूरत है हमारी। तो हम उस बच्चे को ढूंढेंगे, फिर उसके लिए प्रॉपर हमारी तैयारी रहेगी कि हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे खर्चा क्या लगेगा, ये सब भी हमारा पूरा तैयारी रहेगी। तो हमारा क्या है कि मेन मोटो क्या है कि अगर रक्तदान का ही है, अगर आपका कि रक्तदान में पुरस्कृत किया जाएगा, तो पूरा आसाम ही आएगा। और आसाम में भू रहता है, अप्रैल तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग थैलेसीमिया के और हीमोफीलिया पहले आ रहा है इसमें प्रोजेक्ट में। तो अगर आप लोग चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि रक्तदान में जो सबसे ज्यादा यूनिट तैयारी करेगा, वो आपको उसमें पुरस्कृत किया जाएगा। ये तो बेस्ट हो जाएगा आपकी तरफ से, अगर आप श्वेता इतना जी, हेल्प श्वेता करेंगे। जी, वो तो अरे बुलाओ रहेगा तो ही। भाभी को, खड़ी है तैयार वो होकर। तो रहेगा बिल्कुल क्राइटेरिया। श्वेता हम लोग जी, विचार करके श्वेता आपको जी, मैसेज दे देंगे। आपकी बात मधु जी, हाँ बाकी सबको म्यूट कीजिए, हाँ, सभी के घरों से बहुत आवाज कर आ रही दिया है। कर दिया तो कर हाँ, और श्वेता जी जैसा आप बोले उस पर बिल्कुल हम लोग विचार करेंगे। अभी ये पूनम जी के मन की बात है, उसको समझ लेते हैं कहाँ तक है कि भाई ज्यादा से उनका भी यही, सभी का उद्देश्य है कि ज्यादा रक्त का यूनिट तैयार हो, वो उसी भावना से किया गया था। पर आपकी बात भी अपनी जगह एकदम सही है, इस बात को भी हम बस विशेष ध्यान यही बात रखेंगे। बोलना चाहूंगी कि 6 मंथ से पहले दोबारा से होता नहीं है रक्त डोनेट, और छोटी जगह है तो मैनेज हो नहीं पाएगा, नहीं वही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये यही बात रखेंगे कि भाई जो यानी जो ज्यादा यूनिट है उसी को देखेंगे, पर्टिकुलर पीरियड को हम लोग नहीं देखेंगे। पर्टिकुलर पीरियड में कराने की ये दोनों ने इसलिए बात की क्योंकि बहुत जनों की आस्था किसी के साथ जुड़ी रहती है कि भाई किसी की अभी शिव जी के साथ जुड़ी है तो चलो महेश नवमी आ रहा है उस पर्व पर कर लो, किसी का जैन समाज का है जैन समाज पे कर लो। बस उसका उद्देश्य है कि किसी भी तरह से ज्यादा रक्त यूनिट तैयार हो, बस यही है, और कोई भावना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कार्य में करना है और वही उद्देश्य लेकर चलना है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, जूही जी हैं, जूही जी अपना सवाल रखें। राधे 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 सभी को। मैं जूही अग्रवाल, उड़ीसा प्रदेश की रक्तदान प्रमुख। मैं दीदी बोल रही थी, एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत बार कॉल आता है कि हमको इतना यूनिट ब्लड इस हॉस्पिटल में चाहिए, तो वो फिर हम लोग उसका हेल्प करते हैं, तो हमारा वहाँ बैनर पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है। वो हम खाली आदमी को भेज देते हैं कांटेक्ट करके, और वो उनका फोन भी आ जाता है कि थैंक यू आपने हेल्प किया। तो हम वहां फिर बैनर कैसे पहुंचाएं दीदी? अगर बैनर के बिना तो फिर मान्यता नहीं दी जाएगी हमारे इस काम की। तो यही मेरा क्वेश्चन है कि फिर बैनर के बिना तो, क्योंकि फोन आता है, हम लोग सब फोन में ही कांटेक्ट करवा देते हैं कि ठीक है, हम अपना आदमी भेज देते हैं और वहां जाके वो रक्तदान दे देता है। नहीं, वो फोन एटलीस्ट रिकॉर्डिंग वो, फिर आपको रखनी पड़ेगी। हाँ, यस फोन यस, रिकॉर्डिंग फोन फोन रिकॉर्डिंग रखनी रिकॉर्डिंग, पड़ेगी। चैटिंग बोलो, फोन रिकॉर्डिंग, हाँ, कुछ ना कुछ तो चैटिंग में। आपको देना कुछ पड़ेगा। तो प्रूफ अच्छा, लगेगा हाँ, ना। वो चैटिंग वाली, वो जो चैटिंग आती है वो वाली रिकॉर्डिंग ठीक है, मैं वो वाली स्क्रीनशॉट हाँ, करके आप लोग को, मतलब और इसका हम लोग दे सकते हैं। उसमें बाकायदा उनको बोलना पड़ेगा, मैं ये अखिल भारतीय मारवाड़ी अखिल महिला भारत। सम्मेलन से हाँ, इस ईयर में हमें ये भारत, सहायता प्राप्त हुई। कम ठीक से है। कम ये इतना बोला हुआ रहेगा तभी उस चीज को मान्यता मिलेगी, वरना इसको मान्यता मिलनी मुश्किल है। हाँ, क्योंकि साल यहाँ में पे हम लोग बहुत देते हैं, रक्तदान में बहुत हेल्प करते हैं, यहाँ पे बहुत फोन आते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर है, कैपिटल सिटी है,
तो ऑल ओवर छोटी जगह से सब यहाँ पे आते हैं हॉस्पिटल में, तो सबको रक्त दरकार होता है, तो हम लोग अरेंज करते हैं यहाँ बहुत ज्यादा। तो वही इसीलिए मैं पूछ रही थी कि बैनर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन वो हम बैनर लोग का देते जाने हैं। दीजिए। जैसे उमा जी ने बताया है कि भाई आप चैट के थ्रू बोलो या कुछ ना कुछ तो प्रूफ ठीक, रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसा अच्छा, नहीं हो कि अभी सब बोल रहे हैं हम कर रहे, तो कहीं ना कहीं हमको प्रूफ नहीं लगेगा नहीं ना। वो प्रूफ अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक, नहीं हाँ, प्रूफ में जैसे हम वो आदमी का फोटो खींचते हैं, उसको बोलते हैं हम्म कि भाई तुम अपनी फोटो रक्तदान देते हुए की खींच के डालो, तो वो फोटो चलेगी ना, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आप स्क्रीनशॉट आप भेजिए, आप उसका फोटोज जो और चेकिंग हो रहा है। रिकॉर्डिंग, हाँ और इस ईयर में इस दिन हम लोग किए हैं वो भी रिकॉर्डिंग हमें चाहिए, तब जाके उसके पूरी तरह से मान्यता हम दे पाएंगे। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक। हाँ, नीता जी हैं छत्तीसगढ़ से भी एक नागालैंड से। प्रश्न था कि, हाँ, छत्तीसगढ़ से भी एक प्रश्न था कि हम करते हैं तो किस तरह से, तो उनका भी शायद डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग और चैट का आता स्क्रीनशॉट हमें भेजें। ये कहाँ आता है? तो हजारी नबी राजस्थान। ठीक है, अपने साथ नागालैंड की नीता जी हैं। हाँ, मैं अजमेर। नीता जी, सभी को नमस्ते, मेरा नमन। मैं छोटा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पूनम जी ने बताया म्यूट था मारो, कि एक तो अभी म्यूट है। हीमोफीलिया के बारे में बताया और एक थैलेसीमिया, थर्ड वाला कुछ बोला था, मेरा मिस हो सिकल गया। सेल, ये सिकल क्या सेल, है? क्या उसका नाम? डिटेल आपको, सिकल सेल होता है, जैसा सिकल थैलीसीमिया सेल। होता है उसी तरह सिकल सेल होता है। तो उसके पूरी जानकारी हम आपको देंगे बाकायदा पोस्टर के साथ में कि थैलीसीमिया क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होता है, सिकल सेल क्या होता है, सभी राष्ट्र द्वारा पोस्टर आपको मिल जाएंगे उससे संबंधित। ओके, तो उस सिकल पे आप सेल। फिर उस तरह से कार्य कर सकते हैं और कि एक ये भी और 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 एक 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे है, अंगदान से संबंधित। और एक की वो यानी जो जाप बोला था ना, वो जाप हम लोग हाँ, रिकॉर्डिंग में लगाए या बोले तो वो पर्टिकुलर कोई जाप होना चाहिए या क्या जाप? नहीं, नहीं, कोई भी कुछ भी, हमारे भगवान का कुछ भी, श्री, कोई भी। आप जिस भगवान से ओम नमः ओंकार, शिवाय भी लगा सकते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये भी लगा सकते हैं। Yes. पर भगवान से संबंधित, हमारे संस्कारों से संबंधित कैसा एनर्जी, ब्लड एनर्जाइज हो जाता है जब हम संस्कारों से जुड़ते हैं। तो आप कोई भी आजकल जो मधु जी, चैंटिंग बॉक्स आते आवाजें हैं, बहुत आ रही है। मधु जी, हाँ हाँ, कांचन जी प्लीज देखिए। नहीं बस यही मेंबर्स बोल रहे हैं रेखा जी। नीता जी चैंटिंग बॉक्स भी आते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का। तो जब आप शिविर लगाए तो वो जब लगा दिए हैं चैंटिंग बॉक्स, तो वो कंटिन्यू, जब वो वर्क करने वाले भी, जो ब्लड देने वाले हैं वो और जो ब्लड लेने वाले हैं, उनको सभी को वो कानों में जाता है तो वो एनर्जाइज हो जाता है। बस इसी उद्देश्य से ये किया गया है। धन्यवाद, बहुत बहुत। और किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। जूम यूजर के नाम से हैं, देखें। हाँ, जूम यूजर नाम से हैंड रेज है। पर ये लोग रिनेम आप क्यों नहीं अपना कर वीडियो ऑन कीजिए, कौन है, हम्म, वीडियो ऑन करके सभी आप अपने बोलिए। नाम से जुड़िए। नमस्ते, मैं श्वेता बोल रही हूँ दीमापुर नागालैंड से। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी पेशेंट को अडॉप्ट करने की जो पॉलिसी है वो लीगल उनको पॉलिसी होगी हाईलाइट करो ना, उनको हाईलाइट कीजिए प्लीज। उनका वीडियो ऑफ है, वीडियो स्टार्ट कीजिए ना। मैं और आपका नाम भी। एक्चुअली ऑफिस में हूँ तो मैं वीडियो तो ऑन ओके नहीं ओके कर पाऊंगी, ओके सो ओके सॉरी। ओके। लेकिन मैंने मीटिंग पूरी अटेंड की है। मैं आप लोगों से बहुत वो खुश हुई हूँ कि बहुत डिफरेंट लेवल ऑफ वर्क है। लेकिन मुझे ये पूछना है, जो हम किसी पेशेंट को जो अडॉप्ट करते हैं तो उसमें लीगल प्रोसीजर होना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, लीगल प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। आप उनको आप जैसे हम बच्चा गोद लेते हैं वैसे आपको लीगली कुछ भी नहीं करना है। आपको उसकी अच्छा, साल दो ये साल सेवा कार्य है, ये हाँ, हाँ, सेवा कार्य है। ये सेवा ओके। कार्य में कोई मीन्स ने लीगल की जरूरत नहीं है। भाई अपना मन कर रहा है, इस पेशेंट को हम लोगों ने सहायता करनी चाहिए, बस उतना ही है। इसमें कोई किसी का ये नहीं। अच्छा, कोई लीगल आप कुछ नहीं उसको, है ना? हाँ, आप उसको 1 साल के लिए अडॉप्ट करते हैं, आप उसको 2 साल के, तो अडॉप्ट करने का मतलब है कि आप पूरी तरह से उसका ख्याल रखेंगे। उसको जब जब ब्लड लगेगा उसको अवेलेबल करा के देंगे, किस तरह का फूड उसको चाहिए, किस तरह का, यदि वो स्टडीज कर रहा है तो उसके स्टडीज में भी आप उसको हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको उसको ध्यान रखना है, यानी अडॉप्ट करना है। आपको लीगली पेपर वर्क कुछ भी नहीं करना है। खाली उसके स्वास्थ्य का, थैलीसीमिया संबंधी उसको जो बीमारी है उसमें हम उसको कितना मदद कर सकते हैं, आप पर्सनली करिए, आप पूरी संस्था से मिला के करिए, या यदि आपको कोई स्पॉन्सर मिल रहा है
तो उससे करवाइए कि हाँ हर महीने हम इसको इतना ब्लड लगता है, तो क्या आप भी मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा होगा कि यदि आप स्पॉन्सर भी मिलता है। और जैसा कि उमा जी ने बताया कि मीटिंग जब आप लेते हैं तो उसमें एक बॉक्स रखिए, अपनी इच्छा से सब उसमें पैसे डालिए, तो वो जो पैसे जमा होंगे वो आप उसकी मदद के लिए ही यूज करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और किसी की कोई क्वेरी है? जी बोलिए ना, सुमन जी सोनी गुजरात से है। आप अनम्यूट कर सकते हैं सुमन, अनम्यूट कीजिए आप सुमन जी। जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा ये पूछना है कि यदि हमारे अहमदाबाद में 4-5 शाखाएं हैं अखिल भारतीय की, और कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हर वर्ष हमें बुलाती है ब्लड डोनेशन के लिए कि आपके यहाँ से आप ब्लड डोनेट करवाइए, तो हम लोग सभी शाखाएं जाती है उसमें, तो इसमें सभी शाखाओं का अलग अलग बैनर लगे जो जो उनके कैंडिडेट ब्लड दे रहे हैं, ऐसा रहेगा? और सभी शाखाओं की काउंटिंग अलग रहेगी ऐसा? जी हाँ, आप अपना वहाँ बैनर लगा सकते हैं, और आपकी अपनी शाखा द्वारा उसमें कितना यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ है वो आप अपने हमें भेजिए कि हाँ अपनी शाखा के इतने सदस्य हैं और इतना यूनिट ब्लड डोनेट। क्योंकि संयुक्त में करते हैं तो होता है, ऐसा नहीं, हम उसके लिए हम नहीं नहीं बोल रहे, संयुक्त में करिए, लेकिन कितना हमारे शाखा द्वारा हुआ है उतना ही आप मेंशन करके डालिए, और कैंडिडेट के नेम के साथ मेंशन कर सकते कैंडिडेट हैं। के नेम फोन नंबर के साथ। वन मोर, अच्छा रहेगा। गुजरात प्रदेश यदि लेता है ब्लड डोनेशन कैंप, उसमें दूसरी होटल शाखाएं आती सॉलिटेयर है, डालो, हैदराबाद रोड होटल सॉलिटेयर। तो दूसरी शाखाएं आती है तो वो एक ही प्रोग्राम गुजरात प्रदेश का गिना जाएगा या उन सभी शाखाओं का भी पर्सनल अलग जाएगा? हमें तो आप गुजरात प्रदेश की ही रिपोर्टिंग करेगी, आपकी कितनी भी शाखाएं अगर जुड़ती है तो यहाँ राष्ट्र में रिपोर्टिंग होगी तो वो गुजरात प्रदेश की ही होगी। लेकिन प्रदेश में उसकी अलग अलग रिपोर्टिंग आएगी। आपके पास में प्रदेश सभी में की जो लिस्ट है, रहेगी, हाँ और जब हम हम पूछ यानी किसी प्रदेश से अगर बहुत ज्यादा है तो वो आप बताएंगे तो उसको अलग पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन आप पूरा सबका पूरा डाटा देंगे कि इस प्रदेश से इतना हुआ है। हाँ राष्ट्र में सिर्फ एक जाएगा प्रदेश के हिसाब से, और हम लोग भी रिकॉर्ड रखेंगे इसके बारे में कि कैसे क्या हुआ है। और यदि कोई बड़ा प्रोग्राम अभी हम लेंगे, सुंदरकांड का बहुत बड़ा प्रोग्राम, उसमें हम लीवर के और ये सभी जो डेज आ रहे हैं उसकी जानकारी यदि किसी डॉक्टर के थ्रू देते हैं, क्योंकि उस टाइम 200-250 लेडीज होगी, तो क्या वो कुछ प्रोग्राम हो सकता है? 2 प्रोग्राम एक साथ, मतलब कोई प्रोग्राम बिल्कुल हमने एक बिल्कुल लिया, ले सकते हैं, उसके बिल्कुल बाद ले में सकते कोई हैं आप। अवेयरनेस विशेष में देखिए, माना अवेयरनेस जाए। अवेयरनेस अवेयरनेस। बहुत। अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है, काम करना और काम को सोचना और लोगों तक फैलाना वो बहुत बड़ी चीज है। जब तक हमें, अगर हम लीवर को नहीं स्वस्थ रख पा रहे हैं तो हम हमारे स्वास्थ्य को नहीं ठीक पा रहे हैं। तो लीवर को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करना चाहिए, उसके लिए हम सुंदरकांड का, या हमारे घर में बर्थडे है या एनिवर्सरी है उस समय भी हम किसी डॉक्टर का आके अगर हम उनका सेमिनार करवाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जितनी जानकारी हम लोगों तक पहुंचा सके ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी धन्यवाद दीदी। ये तो अवेयरनेस ही तो है, ये ब्लड डोनेशन क्या है, ये एक अवेयरनेस ही है। इसके जैसे भी जिस रूप में भी हमें करना है, सब लोगों को जागरूक करना है, दे दान के, अंग दान के प्रति, ब्लड डोनेशन के प्रति, पेशेंट ले गोद लेने के प्रति, ये अवेयरनेस ही तो सब कुछ है। चाहे इसे कभी भी कितने भी भीड़ भाड़ के इलाके में जहाँ संभव हो सके, वहां जहाँ ध्यान दे पाए सब, उस जगह कीजिए आप जरूर सब चीज। डॉक्टर्स तो बहुत अच्छी बात है यदि आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं और उसकी जानकारी बहुत देते हैं। अच्छी बात है। और यदि ऐसा है कि आप किसी बीसी पार्टी में हैं, वहां अपनी 30-40 लेडीज है, तो जितनी आपको जानकारी है आप खुद भी उनको उतनी जानकारी दे सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है उस समय वहां डॉक्टर ही जरूरी है। आप अपनी जानकारी थोड़ी सी उन तक प्रमोट कीजिए, अपनी संस्था के बारे में बताइए कि इस तरह से हमारी संस्था काम करती है, तो लोग जुड़ेंगे और ज्यादा अवेयरनेस फैलेगी। हाँ दीदी, पर ये मतलब हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी संस्था में 2-3 डॉक्टर है, रियल में हाँ कोई गायनिक भी है, ऐसा कार्डियोलॉजिस्ट भी है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो वो लोग ऐसी हमें मुफ्त ये सेवा देते हैं। नहीं, वो तो मैंने बोला बहुत हम्म, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं है उस समय, अगर वो नहीं अवेलेबल है, लेकिन आपने हाँ, उनका सुना है, तो आप अपना जो नॉलेज आपको मिला है वो आप प्रमोट कर सकते हैं, इसी तरह से सर्कुलेट होगा। अच्छा अवेयरनेस यानी एक से दूसरा, दूसरे वो उसका है ना, इसका कि ये जो बात है आप 2 जन को बताइए, वो 2 जन है वो और 2 जन को बताएंगे, बस इसी तरह से हमको प्रमोट करना है हमारा
कि क्या क्या चीजें होती है, बीमारियां जो होती है उनको हम किस तरह से खुद ही स्वस्थ रख सकते हैं अपने आप को, इस माउथ तरह से कार्य। पब्लिसिटी बहुत जरूरी है, माउथ पब्लिसिटी जितनी ज्यादा हो सके कीजिए आप लोग। आपके डॉक्टर ने धन्यवाद आपको 10 लोगों को बताया, आप उसी दिन बोलिए कि ये जो 10 जो उन्होंने सुना है उसमें से 2 चीज तो भी उनके दिमाग में गई होगी, तो वो 2 चीज वो सिर्फ 2 जन को बोले और उनसे कहे कि आगे 2 जन को बोले। तो बस इसी तरह हमें पब्लिसिटी करनी है। जी धन्यवाद दीदी। अभी शिविर लगाने का आखा तीज का जो समय है, जिसमें दान का बहुत महत्व होता है, उस दिन आप लोग लगाइए। उस दिन तो दान का वैसे ही बहुत कुछ महत्व होता है। अक्षय तृतीया को, अक्षय तृतीया को उस दिन आप लोग शिविर लगाइए। उसका जितना कई गुना फल, एक तो मंत्र जाप, एक उस दिन दान, मतलब ये तो कई गुना फल हो जाएगा। ये लोगों को सोने पे जागरूक कर सुहागा हो जाएगा। सोने पे सुहागे वाला काम होगा। सीमा जी छत्तीसगढ़ से बोलिए। अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सभी को। आप म्यूट हो गए वापस। आपकी आवाज नहीं आ रही सीमा जी। हाँ अब अनम्यूट। नमस्ते सभी को। हम लोग जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं कोई भी कार्य के लिए, तो हम लोग को जैसे अलग अलग कमरों में जाना पड़ता है, जैसे कन्या पूजन के लिए गए या कोई भी कार्य के लिए, तो ये हर जगह उतने बड़ा बैनर जाना मुश्किल जाता है। तो क्या A4 साइज पेपर में हम लोग बैनर तैयार करवा लें, तो संभव है ऐसा कुछ? कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर सकते। थैंक यू। चलिए, और किसी ने हैंड रेज किया हुआ है? हैंड रेस तो नहीं है। नहीं, अभी हैंड रेज तो नहीं है। और जो राष्ट्र के ओर से जो पोस्टर हमने जारी किया है, उसमें एक हेल्पलाइन नंबर सभी प्रांतीय अध्यक्ष जरूर लिख के दे, ताकि किसी को भी किसी तरह की जरूरत हो तो उस फोन से वो कांटेक्ट कर सके। ये हमारा विशेष अनुरोध है कि हर जगह के प्रांतीय अध्यक्ष उस पोस्टर पर एक हेल्पलाइन नंबर जरूर लिखे, चाहे वो जिसका भी हो, जो आपके समझ में आए, चाहे प्रकल्प प्रमुख का हो, चाहे वो सचिव का हो, चाहे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही हो, सॉरी जब आप प्रांतीय अध्यक्ष का ही हो। तेलंगाना जब आप से प्रिंट अरुणा करवाएंगे झवर। तब उसको। तेलंगाना से अरुणा झवर जी। अभी जो आपने लिंक दिया उस पर नहीं, राष्ट्र से जो आप प्रिंट करवाएंगे ना पोस्टर्स, पोस्टर बैनर पे, थैली पे, उसके लिए बोल रहे हैं। पोस्टर अरुणा जी तेलंगाना से। पोस्टर प्रारूप आप देंगे ना दीदी? पोस्टर तो मैं दी हूँ पहले भी एक बार, और डाल देंगे ग्रुप में। अभी एक बार नहीं। फिर से दे दीजिएगा ना दीदी। हाँ वो मैं दे जी। दूंगी। वीना अरुणा जी जी कहना चाह रहे हैं? वीना जी ये हैं अभी असम से प्रांतीय अध्यक्ष हैं शालिनी जी। हाँ बोलिए शालिनी जी। धन्यवाद। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमन। रेखा जी को विशेष नमन। बालासोर अधिवेशन में गए तब पता चला रेखा जी ने 150+ टाइम्स ब्लड डोनेट किया है। एम आई राइट? नहीं 71 अच्छा 71। 150 तो जस्ट किसी का भी पॉसिबल नहीं है। तो आप तो हमारे लिए 71 टाइम्स 71 टाइम्स। मैं फर्स्ट को 55th टाइम करने वाली हूँ। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। चलिए पहला रक्तदाता हमें मिल गया है 1 अप्रैल के लिए। नहीं, मैं हमेशा हमारी शुभारंभ जैसा कि आपने कहा ना, बस मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि अच्छा मैं फर्स्ट को जाके मैं तो करके आऊंगी। तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं सबके साथ ये शेयर करूंगी कि भाई फर्स्ट को इफ पॉसिबल, अगर रक्तदान कैंप लगाना पॉसिबल नहीं है तो पर्सनली जाके सिविल हॉस्पिटल या अपने नजदीक के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर रक्तदान करके आए, तो वो भी मेरे ख्याल से वो पॉसिबल हो जाएगा। कैंप आयोजित करना शायद इतनी फटाफट इजी नहीं हो, बट पर्सनली जा जाके करना तो पॉसिबल
गुड जाएगा गुड आई गुड गेस। गुड, बेस्ट बहुत बेस्ट। बढ़िया शालिनी, बहुत उमा जी बढ़िया। और पूनम जी, आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया है, बोल दीजिए सब। बहुत अच्छी चीज मिल गई कि भाई वो नहीं हो रहा तो एटलीस्ट खुद तो जाके खुद देखिए, का ये हाँ, नहीं। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी आइडिया, भी बहुत अच्छी लगी, बढ़िया। फायदा भी बहुत और अच्छा है, हम हर लोग शाखा, रिकॉर्ड रखेंगे उस चीज का, हम लोग यस भी यस रिकॉर्ड रखेंगे। यस हाँ हर यस। रिकॉर्ड बार रखेंगे। देंगे। पिक्चर क्लिक करवा के, बैनर तो पॉसिबल नहीं होगा, मेंबर्स अपनी खुद के पिक्चर्स क्लिक करवा के भेजने से हो जाएगा आई गेस। हाँ यस सेम डे यस भेजिए, बिल्कुल। सेम डे आप एक भेजिए आप काम पिक्चर। कीजिए, सुनिए ना आप शालिनी जी, उनके हाँ मोबाइल में आप बैनर भेजिए और जब पिक्चर क्लिक करते हैं उनका मोबाइल में बैनर चालू रखिए और पिक्चर क्लिक कीजिए, तो उसमें बैनर भी ओके दिखता है। ओके, कोशिश करूंगी कि ये पॉसिबल हो जाए। कोशिश जी करूंगी, मैं इसको लेके 100% श्योर नहीं हूँ कि सब कर पाएंगी, बट मैं कोशिश करूंगी कि ये नहीं, वाला चीज कर सके। बिल्कुल आपने बिल्कुल। कहावत नहीं सुनी, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नहीं, डेफिनेटली आई बिलीव इन दैट। मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि कोशिश करने वाले की तो कभी हार नहीं होती है। और तो मैं 100% कोशिश करूंगी कि ये पॉसिबल हो उस दिन। एंड मुझे बस एक ही चीज थी कि आप जो बैनर की बात कर रहे हैं ना, जो सभी जगह, सॉरी वो पोस्टर्स, वो एक बार फिर से शेयर कीजिएगा ना मेरा। हाँ जी मैं जी। अभी एक बार दिखाना, देख लें, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, ये बैनर है। इस तरह से आप अपने जो भी प्रिंटिंग करवाएंगे ना बुटीक से या फैक्ट्री से बात करेंगे कि हाँ किसके इस यहाँ तरह से का आवाज, बैनर आप किसके यहाँ से आ रही, प्लीज चेक कीजिए, बहुत आवाज आती है। किसी भी फैक्ट्री में जाके उसको बोलिए आपके बोरे पर ये प्रिंट करवाइए। जो बुटीक्स वाले हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स वाले हैं जो प्रिंट करवाते हैं, तो उनको बोलिए कि ये जागरूकता के हेतु है, तो आप इस तरह से प्रिंट करवा लीजिए। उसी में वो बोल रहे हैं कि आपका नंबर डालिए ताकि उनको यदि संपर्क करना हो तो वो आप संपर्क कर सकते। ओके, थैंक यू, बस थैंक यू सो मच। अरुणा जी। राधे राधे दीदी। राधे राधे। राधे राधे अरुणा जी। राधे। मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, पता नहीं। आ रहा है, आप हमें दिख आ रहा दिख है, रहे हो? आप दिख रहे हैं। आप हाँ दिख ठीक भी है रहे, ठीक है। आप घर में घूम रहे वो भी नजर आ रहा है। थैंक यू सॉरी। बस एक पूछना था, छोटे गांव में हम अकेले नहीं कर पाते हैं ब्लड डोनेशन, तो हम किसी और के साथ मिलकर करते, शायद युवा मंच लो या कोई हमारी एक और बिल्कुल कैटेगरी कर है। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर लास्ट ईयर सकते हमको इसके लिए बैंड था, इसलिए इस बार क्लियर कर रहे हैं। ऐसे तो कैंप बहुत होते हैं, साथ में करते, इतनी लेडीज दे नहीं पाती है, तो हम जेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स परमिशन नहीं देते ज्यादा लेडीज को देने के लिए, तो हम जब ब्लड कैंप लगाते तो जेंट्स का भी ले सकते हैं ना। बिल्कुल ले सकते हैं अरुणा जी। बिल्कुल। हाँ ले सकते, वही है कि हम किसी और सभी के का लिंक साथ अकेले भेजिए, तो नहीं कर जेंट्स पाते लेडीज हैं। कोई भी हो। हाँ जेंट्स लेडीज उनका भी कोई भी हो, बैनर आप रहेगा, लिंक हम जरूर भेजिए। नहीं हमारा भी बैनर रहेगा, उनका भी रहेगा। हम कोशिश करेंगे हमारे बैनर के साथ ही आपको फोटो भेजे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है हमारे बिल्कुल लिए? बिल्कुल। बस यही डाउट था कि हाँ हाँ लास्ट ईयर बिल्कुल हमको इन चीजों के पॉसिबल लिए है। थोड़ा और बैन जितना था। हमारी अरुणा जी, आप किसी के साथ ले सकते हैं। आपको आवाज आ रही है क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो आप किसी के साथ लास्ट ले ईयर सकते हैं, पर हमारे अपनी शाखा बिल्कुल द्वारा जितना यूनिट हुआ है उतना ही आप रिपोर्ट करें, ज्यादा का बिल्कुल नहीं। दूसरी शाखा से जो आए हैं उनका वो रिपोर्ट करेंगे। हमारी शाखा द्वारा जितने सदस्य हमने जोड़े हैं उतने का ही आप रिपोर्ट करेंगे कि इतना ही यूनिट ब्लड डोनेशन बिल्कुल हमने कराया है। बिल्कुल अंबिका बिल्कुल। जी। तो उनका ऐड नहीं होगा हमारे साथ? नहीं उनका ऐड नहीं, नहीं होगा, आपका वो आपके साथ ऐड आपका नहीं जो होगा। इंडिविजुअल हुआ है उतना ही आप भेजेंगे। ठीक है थैंक अंबिका जी। जय श्री कृष्णा दी, रेखा दी प्रणाम, और सभी को जय श्री कृष्णा। इसमें एक प्रॉब्लम लास्ट ईयर हमने फेस की थी कि जब हम बड़ी संस्थाओं के साथ करते हैं, जैसे कोई भी माहेश्वरी महिला मंडल या खंडेलवाल महिला मंडल, तो मोस्टली हमारे यहाँ की जो लेडीज है वो सभी ग्रुप्स में जुड़ी हैं। वो 2 मिनट के लिए जाते हैं, बैनर लगाते हैं, एंड देन द डिटेल की 100 हुआ 200 हुआ ये डिटेल आ जाता है। आपने अभी कहा कि अपनी शाखा से जो जाए उन्हीं का अपन, बट उसके साथ अपन अगर ऐसा कर दें कि हम संयुक्त, सच में ही संयुक्त कर रहे हैं, तो हम एक बैनर उनके साथ पहले ही कोऑर्डिनेट करके संयुक्त तत्वाधान का ही बनवाएं,
वहाँ संयुक्त तत्वाधान वाला बैनर लगाएं, क्योंकि ये चीज को क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है कि सच में इस शाखा ने काम किया, और ना उनको ऑब्जेक्शन कर पाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप भी ये समझते हैं कि ऑब्जेक्शन करेंगे तो भी क्वेश्चंस आएंगे कि हमने तो बैनर लगा के काम किया है, तो उसको क्लियरफाई कैसे करें, ये हमारे साथ। चलेगा, बिल्कुल दोनों के मिलकर तत्वाधान में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बैनर हम तत्वाधान का लगाएं तभी हम उसको रिपोर्टिंग में लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। रेखा जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप इस विषय में? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तत्वाधान में अगर लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बैनर अगर जॉइंट का है तो 100% दोनों मिलकर अगर कर रहे हैं तो दोनों मिलकर वो यूनिट हम लोग बता सकते हैं। टोटल बैनर यूनिट जॉइंट का चाहिए, बैनर जॉइंट का चाहिए। तो क्या भाई ये दोनों अलाउ कर, रेखा जी मैं पूछना चाह रही हूँ, तो क्या हम लोग अलाउ कर पाएंगे कि जॉइंट का बैनर बनाए? दीदी जॉइंट में जो भी देखिए, अलग अखिल अलग दो भारतीय बैनर मारवाड़ी नहीं महिला चाहिए। सम्मेलन, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के तत्वाधान में अगर कोई आ रहा है तो 100% हम उसको मान्यता मान्यता देंगे ना, देंगे, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे जो शाखाएं है ना वो अकेले नहीं कर पाती है, तो माहेश्वरी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के तत्वाधान में लेकर कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वो रहना चाहिए अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के तत्वाधान में, यस यस महेश्वरी 100%। न कि महेश्वरी महिला समिति के तत्वाधान में, ये नहीं होना नहीं नहीं चाहिए। नहीं, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला हाँ, सम्मेलन के तत्वाधान में तत्वाधान में उसी ये को बैनर मान्यता होगा, देंगे। तभी उसका पूरा मान्यता प्राप्त होगा यस हमको। यस, तभी मान्यता देंगे। हाँ तो यस दी, क्योंकि जो ये सिंपल बैनर लगाने वाला काम है ना, कि हम गए और हमने बैनर लगा दिया, तो ये तो बहुत नोटिस किया कि सच में जाके सिंपल बैनर लगाते हैं, 2 फोटो लिया और अपना आ जाते हैं और 200 यूनिट दिखा देते हैं, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जो छोटी शाखाएं खुद 10 यूनिट भी कर रही है ना, हमें लगता है जो अपने बैनर के तले कर रही है वो 10 यूनिट भी हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। मूल्यवान है, सही बात। नहीं, आप दूसरी शाखाओं को जोड़िए, अपने शहर की दूसरी शाखाओं को जोड़िए, लेकिन उनका नाम लिखिए आप अपने बैनर पे, लेकिन वो तत्वाधान होगा अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के अंतर्गत। हाँ जी, वो समझ गए, बस वो अपन ठीक है, चलिए ओके, क्लियर करते हैं। नहीं, वो रहा तो ही मान्यता मिलेगी, हाँ ये समझ लीजिए। हाँ जी दीजिए, हम किसी के तत्वाधान में नहीं जाएंगे, हमारे तत्वाधान में कोई भी आ सकता है, तब हम उसको मान्यता। राधे राधे। राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है? जी आ आ रही रही है। है, आ रही है, आ रही है। मेरा अभी 15 दिन पहले उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में मेरी रिश्तेदार का 30 बरस का नवयुवक था, उनकी डेथ हो गई। तो मैंने कहा कि आप लोग अंगदान करवा दीजिए, तो लोग अंगदान करवा दिए, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं फोटो ले या मैं ये करूँ। तो मेरे पास अब उनका कोई फोटो नहीं है अंगदान करते हुए। और मेरा ये भी क्वेश्चन है कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट है क्या? डॉक्टर का हाँ है, सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए ना आप, वहां से मंगवा के। हाँ। और उमा जी, पूनम जी, देखिए वो जो बोल रहे बराबर बोल रही हूँ ना मैं, कि डॉक्टर का जी सर्टिफिकेट हम लोग, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन और वो दीदी वो बात है कि वो लास्ट सत्र का हुआ है, तो सामने सत्र में उनको मान्यता मिलेगी कि नहीं, वो हमें नहीं नहीं, समझ तारीख डाल के देंगे ना, इसी सत्र का रहा तो। और अभी अगर हुआ तो अपने सत्र में मान्यता है नहीं, अपना अप्रैल से है, अपना अप्रैल से है, तो ये सब मार्च में मान्यता हुआ लेंगे भी है। नहीं। ये मार्च में हो चुका है ना, ये चीज कांड मार्च में हुआ है, तो उसे हम मान्यता दें दीदी। अब मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे वो उड़ीसा में हुआ या आगे जाके कोई भी स्टेट में हो, और अगर मेरे जरिए तो मैं उसे बंगाल स्टेट में दिखा सकती हूँ वहां से मंगवा कर। फिर से बोलिए पिताजी। जैसे मेरे रिश्तेदार कोई भी स्टेट में हो और मैंने जी। उनका अंगदान करवाया, तो उनका जी। जो पूरा डिटेल्स है वो मैं बंगाल शाखा से दिखा सकती हूँ, मंगवा के उनका। हाँ आप क्या पॉसिबल बोलेंगे है। रीता जी? नहीं, उसमें बाइफर्केशन आता है, तो रेखा जी क्या बोलेंगे आप? यदि बंगाल वाले उसको नहीं भेज रहे हैं तो आप भेज सकते हैं, क्या बोलेंगे रेखा बंगाल जी वाले, के लिए? देखो इनके प्रयासों से अगर हुआ है, इनका रिश्तेदार है, इनके प्रयासों से हुआ है, तो इन्हीं केस में जाएगा, इसी में 100%। जाएगा, ये बात सही है बिल्कुल। ये सही है, हाँ।
ठीक है वहां पे आप इस खबर जरूर कर दीजिए उस प्रदेश हाँ में, लेकिन आपके वो आपके इसमें ही आएगा कि आपके आपके योगदान इसमें से ये कार्य संभव हो पाया। आपके ठीक ठीक देखो सामने। और किसी की कोई क्वेरी है? अरे बेटा पार्टीशन है तो निगाह नीचे करते जान मेरी निकलती है। ये अभी किसकी किसी आवाज आ को रही है? तो नहीं दे रहा है ये। सीमा जी छत्तीसगढ़ से बोलिए। सीमा जी अनम्यूट कीजिए। उमा जी और पूनम जी ने बहुत अच्छे से आज का हैंडल किया है, धन्यवाद। बहुत बहुत ये अच्छे मेरा से एक कहना था, जैसे आप लोगों ने कहा कि कोई भी बैनर तत्वाधान से आप करते हैं, अब जैसे तो हम अलग अलग जैसे खंडेलवाल के साथ कभी कर रहे हैं, कभी जेएनयू के साथ कर रहे हैं, या कभी और किसी संस्था के साथ कर रहे हैं, तो हर बार बैनर बनवाना तो फिर ये खर्चा भी ज्यादा पड़ेगा। तो नहीं, क्या हम उसको बैनर की बात नहीं है। जैसी अभी उस इसमें आपको पूनम जी ने बताया है कि आपके इससे कितने यूनिट है उतना ही आप दीजिए। उस वक्त हमको बैनर की अलग से जरूरत नहीं है, पर आपके कोशिशों से कितने यूनिट हुए हैं, यानी अपने भाई आपने कितने करवाए वही हमको दीजिए। बराबर बोल रही है ना पूनम जी? हाँ जी नहीं, जी ये तो ब्लड डोनेट की बात हो गई। जैसे और भी हम कोई बड़ा कार्य करते हैं, 2-3 संस्था मिलके, तो हमारे तत्वाधान से हम वो करवा लिए कि भाई हम खंडेलवाल के साथ मिलके करवा रहे हैं। पर अगर हम और किसी के साथ भी कर रहे हैं तो हर बार क्या बैनर अलग अलग बना नहीं जाएगा? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। दोनों तीनों मिलकर अगर बना रहे हैं तो तीनों मिलकर भी अलग अलग उनके बैनर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सीमा जी, जब बड़ा प्रोग्राम बनता है तब बैनर बनते ही हैं। छोटे प्रोग्राम के लिए बैनर की जरूरत भी नहीं होती है कि आप अपना खुद का बैनर लगा सकते हैं। बहुत बड़ा जब प्रोग्राम करते हैं तब आपको ऑलरेडी बड़ा बैनर बनाना ही पड़ता है, उतना खर्चा आप करते ही है और बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता। आप बड़े प्रोग्राम की बात कर रहे हैं इसीलिए भी। छोटे में तो आप अपना खुद का बैनर लगाइए और अपने प्रोग्राम कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो जी हेलो। हाँ मैं अनुराधा बंसल उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। जी हेलो। बोलिए ना। हाँ, बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए, हाँ सबको आपकी आवाज सुनाई। रेखा जी नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम। मैं ये जानना चाह रही थी कि देखिए, जैसे तत्वाधान की बात हुई, तो मान लिया कि हम एक डेंटल स्कूल अडॉप्ट करते हैं, उसके स्टूडेंट को हम प्रमोट करके और उनसे डोनेशन करवाते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में सब लोग 60 के एज के लोग हैं, 50 से अबव हैं, तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, वो डोनेशन खुद तो कर सकते नहीं है। तो अगर हम स्टूडेंट को प्रमोट करके और उनके थ्रू करवा रहे हैं, तो फिर क्या केवल हम अपना बैनर लगाए ना? फिर तो 100% आपका ही बैनर, आप उनको मोटिवेट करके लगा रहे तो सिर्फ अपने संस्था का बैनर लगेगा, खत्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर यस। ठीक। ओके, थैंक यू सो मच। उमा जी, उमा जी हाँ बोलिए। हाँ बोलिए कुछ। ये उमा छपरिया जी अनम्यूट की है। बोलिए उमा छपरी। सॉरी, गलती से हो गया मेरे से। ओके। ऐसी गलती बार बार कीजिए, आपकी अच्छा लग रहा है। हमें आपको देखने का मौका मिल जाता है तो मौका मिल गया। ये महाराष्ट्र वाले दिल खोल कर बोलते भला क्या कि अपने को दूसरों को देखकर खुशी हो रही है। अब सभी अनम्यूट कर दे, सब हैंड रेज कर देंगे। तो चलिए मधु जी पूछ लीजिए, मधु जी और कंचन जी देख लीजिए किसके कुछ प्रश्न है, तो नहीं तो फिर समापन करें। यस यस, अभी सबके क्वेरीज ऑलमोस्ट हो चुके हैं। कंचन जी, यदि किसी को भी कोई भी क्वेरी आती है तो हमारे दोनों के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं वे कभी भी, और कुछ भी पूछ सकते हैं। सभी रक्तदान अंगदान ग्रुप में और हमारे इस ग्रुप में है ही, तो आपको जब भी कोई क्वेरी आए तो आप पूनम जी और उमा जी से कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम, उमा जी। आपने किसी की कुमकुम आवाज जी आ रही आए, है? कुमकुम जी को कुछ बोलना है शायद, रुक जाइए। अच्छा कुमकुम जी अच्छा। आए। कुमकुम जी जय श्री कृष्ण, प्रणाम करते हैं हम लोग। राधे प्रणाम राधे कुमकुम। कृष्ण सब लोगों को। जय श्री आप कृष्ण। लोग जो ये बात कर रहे हैं तत्वाधान की,
इसमें उसमें लोगों को ईगो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, वो संस्था नहीं, कर रही है, आवाज नहीं, लो अपने आपकी आवाज आवाज कट रही है। कट रही है। कुमकुम जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। अब हम क्या करें? अब हम और से बोलते हैं थोड़ा सा। ये जो तत्वाधान वाला टॉपिक है ना अपने लोगों का, इसमें ईगो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी दूसरी संस्था को। ईगो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो संस्था से हम लोग जुड़े ही नहीं ना। जिसको अगर ईगो प्रॉब्लम आ रही है तो वो संस्था से हम नहीं जुड़े, क्योंकि अपने को अपने को अगर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का वजूद कायम रखना है तो उनको ईगो आ रहे तो वो संस्था से हम लोग काम नहीं करेंगे। ये हम सिर्फ बड़े जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए ही कहा गया है कि संयुक्त बैनर बनाए, बाकी आप छोटा छोटा काम है वो अपने बैनर में ही करना है। उनका अपना बैनर, वो उनका 4 बैनर लगो ना, कोई दिक्कत नहीं। छोटा A4 साइज के बैनर में भी आप काम कर सकते हैं। जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बहुत और बड़ा किसी के साथ प्रोजेक्ट में है मिलना है तभी हम तत्वधान का बैनर बनेगा और उसमें उसमें ऊपर अपना डालो। नाम रहेगा और नीचे दूसरे का नाम रहेगा। और बाकी उसमें कुछ खर्च भी हो किसी भी सकता है, प्रोजेक्ट आपको के अलग लिए से करना छोटे पड़ेगा। उसमें खर्च भी आपका अलग से होगा कुछ, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। जब तत्वाधान आपका हो रहा है तो खर्च भी आपका ही होगा ऐसे करके, चाहे वो पेशेंट को। वो तो सब ठीक है, हमारा खाली बोलिए कुमकुम जी। हमारा सिर्फ इतना सजेशन है, कुमकुम जी रेंज में नहीं है शायद प्रॉपर। आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। सजेशन है, बिल्कुल नहीं आ रही है। एक तो आपका ये समझ में आया कि तत्वाधान में जब जाते हैं तो इसको बीच में आती है क्या, इतना कुछ समझ पाए हैं, आगे का नहीं सुनाई दे रहा है। अरे राम, अब हम क्या बताएं। हाँ अभी आई आवाज, अभी जॉइंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप लोग। आप फिर से बोलिए। जॉइंट प्रोजेक्ट बोले, जॉइंट प्रोजेक्ट, जॉइंट प्रोजेक्ट, जॉइंट प्रोजेक्ट। हाँ जॉइंट तत्वाधान के लिए जॉइंट प्रोजेक्ट होता है। हाँ अच्छा, तो उसमें किसी को बुरा नहीं लगेगा, सभी को standing पर रखें। नहीं तो जैसे रेखा जी ने कहा, कुमकुम जी ने ये कहा है कि यदि हम ज्वाइंट प्रोजेक्ट लेते हैं तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, किसी को ईगो प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। तो उसके लिए रेखा जी ने बताया है कि जो हमारे साथ जो चाहते हैं कि हम साथ में करें उन्हें ही हम ज्वाइंट प्रोजेक्ट में लेंगे, और जिनको ईगो प्रॉब्लम आ रही है, जो बुरा मान रहे हैं, उनके साथ में हम ज्वाइंट प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। सही है रेखा जी? एकदम करेक्ट, 100% करेक्ट। ऐसा उन्होंने कहा है रेखा जी। इसके अलावा आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम लोग जरूर जोड़ो अपने लोग, लेकिन कुमकुम जी आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही। आप क्या बोल रहे हैं किसी को भी समझ नहीं पड़ रहा है। कॉल पे बात कर रही हूँ। आप प्रॉपर रेंज में नहीं। उनका ये कहना है कि तत्वाधान के बजाय अगर हम उसको जॉइंट प्रोजेक्ट बोलते हैं तो किसी को बुरा भी नहीं लग सकता, ये बात कहना चाह रहे हैं शायद वो उतना। तो नहीं, ऐसे में कैसे यूनिट्स का अगर वो जो हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर बैठ के विचार कर लेंगे, छोड़ दीजिए विचार का विषय। हाँ, चलिए कुमकुम जी आपके इस पर विचार किया जाएगा। रेखा दीदी आगे बढ़ते हैं, अभी ऑलमोस्ट सबके क्वेरीज हो चुके हैं, और अगर और किसी के भी है तो बताया है पूनम जी, उमा जी से आप बात कर सकते हैं उस विषय में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख पूनम जी और उमा जी। इन्होंने बहुत अच्छे और सुचारू रूप से कार्यों को समझाया, सबके क्वेरीज का भी ये किया, और हम सच में बहुत गौरवान्वित है कि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है उन्होंने खुद ने रक्तदान में एक रिकॉर्ड बनाया है 71 टाइम्स। मतलब मैं उनको पहले से जानती हूँ और सच में ये बहुत हमारे लिए गौरवान्वित बात है कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद रेखा दीदी। साथ में आज जो मेन पॉइंट्स इन्होंने बोले हैं, एक तो विशेष दिवस मनाने हैं हमें, फिर
जब हम रक्तदान या कुछ कार्य करते हैं उसके साथ संस्कारों को मीन्स हमें मंत्रों को जोड़ना है। किसी को गोद ले सकते हैं हम लोग, थैलेसीमिया हो या हीमोफीलिया हो और सिकल सेल, इन तीनों के बारे में ये डिटेल हमें प्रोवाइड करेंगे। साथ में हम लोग पेंटिंग्स, पोस्टर्स लगा सकते हैं, जैसे पैम्पलेट बांटने से वो कहीं भी गिर जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। रक्तदान के तो शिविर हम अरेंज कर सकते हैं। इसी के साथ ये मेन बातें थी। पूरा रिकॉर्डिंग आपको फिर से मिल जाएगा। तो रक्तदान से मिलती नई रफ्तार धड़कनों को और अंगदान से किसी को जिंदगी उधार मिलती है। तो जीते जी रक्तदान और मरकर भी आओ काम, ये हमारा आज का स्लोगन। इसी के साथ मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारी कोषाध्यक्ष आदरणीय प्रमिला जी को आमंत्रित करती हूँ। रेखा दीदी, आभार प्रदर्शन कर लेना। हाँ, यस यस यस। आज की सभा हाँ, आवाज आ रही ना? हाँ जी, आज की सभा में उपस्थित हमारी सबकी प्रेरणादायी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रेखा दी, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुमकुम जी व राष्ट्रीय सह सचिव कंचन जी व प्रकल्प प्रमुख पूनम जी और उर्मिला जी व सभी प्रदेश अध्यक्ष सचिव व प्रदेश प्रमुख को मैं सादर वंदे करती हूँ। सबका धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने उपस्थित होकर इस मीटिंग को बहुत ही सफल बनाया। वैसे तो पीडीएफ भी पहले से तैयार था, उसको मैंने भी स्टडी करी, बहुत सुंदर तरीके से एक एक तारीख के साथ में बहुत अच्छे तरह से बनाया था। और साथ ही आप लोगों ने ये भी नहीं छोड़ा कि अपने जो दोनों नारे हैं, संस्कार ही धरोहर और खर्च कम काम ज्यादा, दोनों को आपने अनुभूत कर दिया है। और जो आपने जो दिया है कि रक्तदान के साथ में मंत्र बोलना, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इस तरह का आपका दिमाग बहुत अच्छा चला, बहुत आपको धन्यवाद। वैसे पूनम जी बहुत दिनों से मेरे समय में बहुत कार्य किया था आपने और बहुत अच्छा। तो बस जैसा कि पूनम जी ने बोला ही है कि अपने को इस सत्र को धमाकेदार बनाना है, तो अब सबने मिलकर कार्य करना है और ये सत्र को धमाकेदार बनाना है। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। धन्यवाद, विशेष धन्यवाद मधु जी का। मधु जी ने बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया। मधु जी आपका और कांचन जी का विशेष धन्यवाद। और चलिए 2 बजे फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। 2 बजे हम सभी एक दूसरे से रूबरू होंगे। चलिए।